सहरा के किनारे बसे इस छोटे से गांव में गर्मी इतनी शदीद थी कि हुआ भी लो के थपेड़े मार रही थी। आसमान से सूरज नहीं आग बरस रही थी। दोपहर का वक्त था, परिंदे भी साया ढूंढ कर छप चुके थे, मगर एक शख्स था जो इस तपती रेत पर नंगे पांव चल रहा था। वो थे रहीम बाबा। कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और कंधे पर पानी से भरी एक भारी मुश्त। ये उनका रोज का मामूल था। वो मीलों दूर कुनवन से ठंडा पानी लाते और गांव के चौराहे पर रख देते ताकि आने जाने वाले मुसाफिर और प्यासे जानवर अपनी प्यास बुझा सके। उनके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, बस यही पानी पिलाने की खिदमत उनकी कल कमाई थी। रहीम बाबा हाँप रहे थे, पसीना उनकी आंखों में गिर रहा था, लेकिन लबों पर जिक्र खुदा जारी था। अभी वो गांव की तंगिल्ली में दाखिल ही हुए थे कि अचानक दौड़ से घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। जमीन लरजने लगी। ये इस इलाके का सबसे बड़ा जागीरदार सालार था, जो अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार पर निकल रहा था। सालार, जिसका नाम सुनकर लोग रास्ता छोड़ देते थे। मगरूर दौलत के नशे में चूर और गरीबों को कीड़े मकोड़े समझने वाला इंसान। सालार का घोड़ा हुआ से बातें कर रहा था। गिल्ली तंग थी, लेकिन इसने रफ्तार कम नहीं की। लोग चीख कर पीछे हट गए, मगर बूढ़े रहीम बाबा अपनी भारी मुश्क के साथ तेजी से ना हट सके। सालार के घोड़े का कंधा रहीम बाबा से टकराया। एक जोरदार झटका लगा। रहीम बाबा पथरीली जमीन पर मुंह के बिल गिर पड़े। उनकी पुरानी मुश्क का मुंह खिल गया और वो ठंडा मीठा पानी, जो उन्होंने घंटों की मशक्कत से भरा था, लम्हों में गर्म रेत पर बह गया। पानी रेत में ऐसे जज्ब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। रहीम बाबा ने दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश की। घुटने छल चुके थे, मगर उन्हें अपनी चोट से ज्यादा इस बहते हुए पानी का गम था। सालार ने घोड़ा रोका। इसने पीछे मोड़ कर देखा। मदद करने या मुआफी मांगने की बजाय इसकी आंखों में गुस्सा था। वो धाड़ा, ओ अंधे बुढ़े, नजर नहीं आता? मेरे घोड़े की रफ्तार रोक दी तुमने। ओ अंधे फट्टे, नजर नहीं आता? मेरे घोड़े की रफ्तार रोक दी तुमने। रहीम बाबा ने कांपते हाथों से खाली मुश्क को सीने से लगाया और रोते हुए बोले, मेरे आका, मुझे माफ कर दी, मगर ये पानी उन मुसाफिरों के लिए था जो प्यासे हैं। मेरे आका, मुझे माफ कर दे, मगर ये पानी इन मुसाफिरों के लिए था। मैं अब दोबारा इतनी दूर नहीं जा सकूंगा। सालार ने एक जोरदार कहकहा लगाया। इसने अपनी कमर से पानी की एक कीमती सुराही निकाली। ठंडा पानी इसमें छलक रहा था। इसने वो सुराही रहीम बाबा के सामने उल्टी कर दी। पानी जमीन पर गिरा और मिट्टी में मिल गया। सालार ने हिकारत से कहा, ये लो पानी। जमीन पी गई, तुम भी पी लो। याद रखो, बूढ़े, पानी और इज्जत सिर्फ ताकतवर के नसीब में होते हैं। जमीन पी गई, तुम भी पी लो। याद रखो, बूढ़े, पानी और इज्जत सिर्फ ताकतवर के नसीब में होते हैं। तुम जैसे फकीर सिर्फ रेत चाटने के लिए पैदा हुए हैं। रहीम बाबा की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। उनके सूखे होंठ फड़फड़ाई और एक आह निकली जो अर्श तक गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो देख रहा है ना, गवाह रहना। जिसने आज तेरी नेमत की कदर नहीं की, इसे इस पानी की एक एक बूंद का मोहताज कर देना। उस सालार ने ये नहीं सुना, सुनकर उनसुनी कर दी और अपने घोड़े को अलिफार लगा दी। धूल का एक बादल उड़ा और वो अपने तकब्बुर के साथ आगे बढ़ गया। अगले कुछ दिन सालार के लिए मामूल के मुताबिक गुजरे। इसे शिकार का जुनून था। एक सुबह इसे खबर मिली कि सहरा के बीचों बीच एक नायाब सुनहरा हिरन देखा गया है। सालार की आंखों में चमक आ गई। इसने फौरन तैयारी का हुक्म दिया। बेहतरीन अरबी घोड़े तैयार किए गए, खाने पीने का सामान लादा गया और वो अपने खास मुहाफिजों के साथ सहरा की तरफ निकल पड़ा। सहरा में दाखिल होते ही एक अजीब खामोशी थी। हुआ रुक गई थी। सालार के एक पुराने खादिम ने डरते डरते कहा, सरकार, आज मौसम के तेवर ठीक नहीं लग रहे। सहरा का सुकूत बता रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। सरकार, आज मौसम के तेवर ठीक नहीं लग रहे। सहरा का सुकूत बता रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। इस सालार ने इसे घोर कर देखा और हंस पड़ा। तूफान? तूफान मुझसे डरते हैं, मैं तूफानों से नहीं। लो आगे बढ़ो। तूफान? तूफान मुझसे डरते हैं, मैं तूफानों से नहीं।
चलो आगे बढ़ो। दोपहर होते होते उन्हें वो सुनहरा हिरन दिखाई दिया। वो खूबसूरत था, रेत के टीलों पर छलांगे लगाता हुआ। सालार ने इशारा किया कि कोई तीर नहीं चलाएगा, वो इसे जिंदा पकड़ेगा। हिरन ने दौड़ लगाई। सालार ने अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। हिरन बहुत तेज था। सालार अपने साथियों से आगे निकलता गया। एक टीला, दूसरा टीला, तीसरा टीला। वो शिकार की धन में इतना मगन हो गया कि इसे होश ही ना रहा कि वो अपने काफिले से मीलों दूर निकल चुका है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक रेत का एक तूफान उठा। हर तरफ जर्द गुबार छा गया। हिरन नजरों से ओझल हो गया। सालार ने घोड़ा रोका और आंखों पर हाथ रखकर पीछे देखा। इसके साथी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हुआ इतनी तेज थी कि इसके अपने घोड़े के कदमों के निशान भी मिट चुके थे। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। शुरू में इसे गुस्सा आया। कहाँ मर गए सब के सब, वो चीखा। लेकिन इसकी आवाज सहरा की वसत में गुम हो गई। धीरे धीरे गुस्सा कम हुआ और एक अनजाना खौफ दिल में उतरने लगा। सूरज अब सर पर आ चुका था। गर्मी बढ़ रही थी। इसने आदत के मुताबिक हाथ बढ़ाया ताकि पानी पी सके, मगर वहां कुछ नहीं था। शिकार की जल्दी में वो पानी की सुराही घोड़े पर रखना भूल गया था। इसके पास सोने की तलवार थी, हीरों की थैली थी, रेशमी लिबास था, मगर जिंदगी बचाने वाली वो मामूली चीज पानी ऊ नहीं थी। पहला घंटा गुजरा, हल्क में हल्की खुश्की महसूस हुई। दूसरा घंटा गुजरा, प्यास ने दस्तक दी। तीसरा घंटा, अब जुबान तालू से चिपकने लगी थी। सालार ने घोड़े को अलिफार लगाई। चुल्लू, हमें वापस जाना है, मगर किस तरफ? चारों तरफ रेत का समंदर था। हर समत एक जैसी थी। वो एक दायरे में घूम रहा था। शाम होते होते इसका वफादार घोड़ा भी जवाब दे गया। गर्मी और प्यास की शिद्दत से घोड़ा निढाल होकर गिरा और तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। सालार रेत पर गिर पड़ा। अब वो पैदल था। इसके शानदार जूते रेत में धंस रहे थे। हल्क में कांटे उग आए थे। इसने चीखना चाहा, पानी, मगर मुंह से सिर्फ घरघराहट निकली। अचानक इसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पानी, झील। इसकी आंखें फैल गईं। वो दीवानों की तरह इस तरफ भागा। वो गिरता पड़ता रेंगता हुआ वहां पहुंचा, मगर वहां सिर्फ गर्म रेत थी जो धूप में चमक रही थी। वो इस सराब था। कुदरत इसके साथ खेल रही थी। इसे रह रहकर एक ही मंजर याद आ रहा था, रहीम बाबा का गिरा हुआ पानी। वो आवाज इसके कानों में गूंज रही थी। छलक छलक, पानी के गिरने की आवाज। इसने वहम में आकर अपने हाथों से रेत खोदना शुरू कर दी। यहाँ पानी था, मैंने अभी देखा था। इसने मुट्ठी भर रेत उठाकर मुंह में डाल ली। शायद इसमें कोई नमी हो, मगर गर्म रेत ने इसके मुंह को और छेल दिया। रात हो गई, मगर सहरा की जमीन ठंडी ना हुई। सालार आसमान की तरफ देखकर लेट गया। वही सितारे, वही आसमान। इसे रहीम बाबा का चेहरा सितारों में बनता दिखाई दिया। वही बद्दुआ जिसने आज पानी की कदर नहीं की, इसे एक एक बूंद का मोहताज कर देना। उस सालार की आंखों से आंसू निकले, मगर गर्मी से वो भी गालों पर ही सूख गए। वो अपनी दौलत, अपनी जागीर, अपना तकब्बुर सब कुछ भूल चुका था। इस वक्त वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान था। अगली सुबह सूरज फिर इसी तरह निकला। सालार अब हल भी नहीं सकता था। इसका जिस्म लकड़ी की तरह खुश्क हो चुका था। इसे दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। शायद कोई काफिला, शायद मौत का फरिश्ता। इसने अपनी कमर से वो हीरों की थैली निकाली जो वो हमेशा साथ रखता था। इसमें नायाब हीरे थे जिनकी कीमत से कई शहर खरीदे जा सकते थे। इसने कांपते हाथों से थैली खोली और हीरे रेत पर बखेर दिए। इसने टूटी हुई सांसों के साथ पुकारा, ए कोई है? ये ले लो, ये सब ले लो, मेरी पूरी सल्तनत ले लो, बस मुझे एक कटोरा पानी दे दो। कोई है? ये ले लो, ये सब ले लो, बस मुझे एक कटोरा पानी दे दो। सिर्फ एक घूंट, लेकिन वहां कोई नहीं था। हीरे धूप में चमक रहे थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे कल पानी की बूंदें चमक रही थीं जिन्हें इसने ज़ाय किया था। कुछ देर बाद सालार का हाथ बेजान होकर गिर गया। इसकी खिली आंखों में वीरानी थी। 2 दिन बाद जब इसके सिपाही ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने एक इबरतनाक मंजर देखा।
सालार की लाश रेत के टीले पर पड़ी थी। इसका मुंह खुला हुआ था और इसमें रेत भरी हुई थी। इसके एक हाथ में करोड़ों के हीरे पड़े थे जिनकी सहरा में कोई कीमत नहीं थी, और दूसरे हाथ में वही खाली सुराही थी जिसे इसने तकब्बुर से रहीम बाबा के सामने उल्टा था। सिपाही खामोश खड़े थे। हवा चल रही थी और रेत आहिस्ता आहिस्ता उन हीरों को ढांप रही थी, जैसे कह रही हो कि मिट्टी के इंसान की असल कीमत बस ये मिट्टी ही है। इस दिन लोगों ने जाना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई वो नेमतें हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं। तकब्बुर करने वाले का अंजाम हमेशा रुसवाई है और मजलूम की आह अर्श को भी हिला देती है।